दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को मकतूब रवाना किया। कौमी खवातीन कमीशन की सरबराह ममता शर्मा ने सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी जानब दिल्ली की एक अदालत सोमनाथ भारती के खिलाफ ताजा एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दे सकती है। एक अफ्रीकी खातून ने नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ दायरा तंग होता नजर आ रहा है। दिल्ली ख्वातीन कमीशन के बाद अब कौमी ख्वातीन कमीशन भी सोमनाथ भारती के इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है। दिल्ली ख्वातीन कमीशन की सरबराह ममता शर्मा ने भारती के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को एक मकतूब रवाना किया है। उसमें कितनी ही धाराएं हैं, कितने सेक्शंस हैं, बिल्कुल सोमनाथ भारती के खिलाफ है। और अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको लगेगा इतने सीरियस एलिगेशंस जो हैं इनके ऊपर, तो इनके लिए जब इन्होंने स्टेट कमीशन ने समन किया ये उसमें भी नहीं गए। हमने फिर ये सोचा कि समन करने के बदले सीधा सीधा एलजी दिल्ली और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी जाए कि इनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, ऐसे एलिगेशंस लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा घातक हैं और इनको बर्खास्त किया जाए। दूसरी जानब युगांडा से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन ने सोमनाथ भारती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने इसे ख्वातीन का हक करार दिया। ये पूरा जो एपिसोड हुआ सोमनाथ भारती वाला वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी देश के किसी भी प्रदेश के लॉ मिनिस्टर को यह हक नहीं है कि वो लॉ को इस तरह तोड़े और फिर उसको जस्टिफाई करने में लगे। तो निश्चित ही अगर जो महिलाएं हैं, युगांडन महिलाएं, वो कुछ करती हैं तो वो उनका अधिकार है। काबिल गौर है कि दिल्ली ख्वातीन कमीशन के जारी करदा सम्मन पर कमीशन के रूबरू खुद पेश होने के बजाय भारती ने अपने वकील को रवाना किया था, जिस पर दिल्ली ख्वातीन कमीशन में हंगामा हुआ था। उस दिन सोमनाथ भारती एक काइट फेस्टिवल में पतंग उड़ाते नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ममता शर्मा के दिल्ली हुकूमत को मकतूब रवाना करने पर कुछ इस अंदाज से अपने रद्दमल का इजहार किया। ममता शर्मा जी, जहां तक मुझे याद है, वही हैं जिन्होंने दामिनी के रेप के समय ये कहा था कि आज तो संडे है, कल दफ्तर खुलेगा तो कल बता पाऊंगी। तो हो सकता है उनका दफ्तर खुल गया हो चिट्ठी लिखने के लिए। फिलहाल तो मुझे उनकी ज्यादा जानकारी नहीं है। डीएमके के अंदर खानदानी लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अलागिरी और स्टालिन के बीच लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ गहराती जा रही है। मंगल के रोज अलागिरी ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि 3 महीने में स्टालिन को मौत आ जाएगी। अलागिरी और स्टालिन के बीच यूं तो तलखियां पहले भी रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों पार्टी से निकाले जाने के बाद अलागिरी ने अपने छोटे भाई पर हमले तेज कर दिए हैं। के करुणानिधि के जानशीन पर हमले का खमियाजा अलागिरी भुगत चुके हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद अलागिरी नाराज हैं और गुस्से में उल जलूल बक रहे हैं, लेकिन वो इतने नाराज हैं कि अपने भाई और वालिद के मर जाने की ख्वाहिश करेंगे, ये किसी के गुमान में भी नहीं था। अलागिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुबैना तौर से अपने भाई स्टालिन के 3 माह के अंदर मौत की पेशगोई भी की थी। उधर के करुणानिधि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अलागिरी को स्टालिन से क्यों नफरत है उन्हें पता नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि कोई बाप अपने बेटे के खिलाफ इस तरह के जुमले बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन बहैसियत पार्टी सदर मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अलागिरी की मुअत्तली की वजूहात बताई। करुणानिधि ने कहा कि 24 जनवरी को अलागिरी उनके पास आए थे और स्टालिन के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उसके बाद अलागिरी मुसलसल पार्टी के फैसलों और उसके इम्कानी इत्तेहाद के हवाले से भी मीडिया में अपने ख्यालात का बरमिला इजहार करते रहे हैं। पार्टी के खाजिन स्टालिन के खिलाफ अलागिरी माजी में भी सख्त कलमात का इस्तेमाल करते रहे हैं। मुअत्तली के बाद अलागिरी के इंटरव्यू के हवाले से करुणानिधि का कहना है कि उनके पास मीडिया को इंटरव्यू देने का वक्त है, लेकिन पार्टी के जरिए वजह बताओ नोटिस का जवाब देने का वक्त नहीं। करुणानिधि से जब ये दरियाफ्त किया गया कि अगर अलागिरी मुआफी मांग लें तो उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाएगा, तो करुणानिधि ने कहा कि ये अलागिरी से पूछना बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद टूटने की कगार पर है। रियासत से आ रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस और एनसी के बीच इख्तलाफात के पेश नजर वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने ओहदे से इस्तीफा देने पर गौर कर रहे हैं। बताया जाता है कि रियासत में 700 नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के कयाम के उमर अब्दुल्ला के देरीना प्रोग्राम की कांग्रेस की रियासती लीडरशिप मुखालफत कर रही है। इस मसले पर दोनों जमातें आमने सामने आ गई हैं। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम नाज़रीन। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली के विज्ञान भवन में वजारत क़ुदरती उमूर के 8वीं यौम तासीस के मौके पर आज वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन का इफ्तिताम में आया। इस मौके पर वहां पर तकरीर के बाद किसी ने सवाल करने की कोशिश की। सिक्योरिटी हुक्काम ने उन्हें शोर शराबे के बाद उन्हें वापस इजलास से बाहर लिया। आइए सिलसिले में मजीद गुफ्तगू के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे एहतशाम से। एहतशाम, इजलास के वक्त कोई शोर शराबा हुआ, कुछ सवाल करने की कोशिश की, क्या है पूरा मामला बताएं। जी, जब वज़ीर आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना खिताब मुकम्मल किया, फौरन बाद ही पीछे से एक शख्स खड़े होते हैं और उन्होंने सवाल के अंदाज में सवाल करना शुरू किया डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि वो उनका जो फोकस था कि जो भी ये शुरुआत ये इनॉग्रेशन होते हैं, वक्फ कॉर्पोरेशन बनाया जाता है, सचिव कमेटी बनाई जाती है, बहुत सारे कमीशन बनाए जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। उन्होंने अपने एक वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम का हवाला देते हुए कहा कि इस पर मुकम्मल अमल अभी नहीं हो सकी है। और हुजूर वाला उन्होंने ये वज़ीर आज़म से मुखातब करते हुए कहा कि मैंने आपके दफ्तर में 150 बार तकरीबन मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है इस 15 नुकाती प्रोग्राम को लेकर के, लेकिन वहां से हमें एक बार भी मिलने की इजाजत नहीं मिली है। तो कम अज कम उनका ये कहना था कि 15 नुकाती प्रोग्राम जो है
इस तरह के जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कमीशन बनाए जाते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, उस पर अमल आवरी होनी चाहिए। नहीं कि सिर्फ इफ्तिताह कर दिया जाए, कमीशन बना दी जाए, कॉर्पोरेशन बना दिया जाए, इससे हतमी कोई फैसला नहीं होगा। इसी दौरान सिक्योरिटी एहलकार ने उनके मुंह पर हाथ रख करके उनको खामोश करने की कोशिश की और मुंह पर हाथ रखे हुए उनको गेट के बाहर ले जाया गया। खबर ये भी है जिलानी जी के अभी सोनिया गांधी उठते वक्त उन्होंने अपने सिक्योरिटी एहलकार से कहा है कि इस बंदे से वो मिलना चाहती हैं। हो सकता है वो पूरे मामले की जानकारी लेना चाह रही हो या क्या सूरत हाल है 15 नुकाती प्रोग्राम के सिलसिले में, ये क्या कहना चाहते हैं। तो एक मौका ऐसा लगता है कि मोहतरमा सोनिया गांधी इन्हें देना चाह रही हैं, इसीलिए उन्होंने अभी जाते वक्त उठते वक्त उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस बंदे से हम इस बंदे से मिलना चाहते हैं। जी, वो साहब कौन थे, कुछ निशानदेही हुई है? अभी तक तो उसकी निशानदेही नहीं हो पाई है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार है कि उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, उसको ले जा करके अभी ले गए हैं और वहां पर उनके आसपास जो लोग बैठे हुए थे उनसे भी पूछताछ की है कि ये कौन है। अभी तक इसकी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि यहाँ वो कौन थे। बहरहाल जो ये एक बगावते यहाँ आए हैं तमाम सिक्योरिटी के और इंतजाम के बाद वो यहाँ तक आए हैं, उन्हें दावतनामा कहीं दी गई होगी। ऐसे देखने से तो मालूम पड़ा था कि कोई जिम्मेदार आदमी है जो वाकईतन सामाजिक काम में अपने आप को शामिल रखते हैं। जी, वहाँ पर दीगर हुक्काम भी मौजूद थे, वो दीगर वुज़रा भी मौजूद है, रहमान खान साहब भी वहाँ पर थे, तो क्या उनका कुछ रिएक्शन अभी आया है सामने? एहतशाम उनका अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन यहीं पर उनके बोलने के बाद उनकी हिमायत में कई लोग खड़े हो गए थे। उनके बाद 2-4 लोग सामने से भी खड़े हो गए, 2-4 लोग आगे भी खड़े हो गए थे। कुल मिलाकर के उसका नाम है, कुल मिलाकर के ये बात है कि लोगों में मतलब जहाँ तक देखने को मिला कि उसकी बात के बाद कई लोग खड़े हो गए और ऐसा लगा कि वो उनकी बात भी है। कुछ लोग तायद करते नजर आए वहाँ पर। एक बात मैं आपको जोड़ दूं जिलानी जी कि उस बंदे का नाम मुझे अभी पता चला है, डॉक्टर एम फहीम बेग हैं। ये सेक्रेटरी जनरल है शमा एजुकेशनल पॉलिटेक्निक सोसाइटी रजिस्टर्ड के। जी, ये जाफराबाद दिल्ली में रहते हैं और इनकी ऑफिस जो है वो इंद्रलोक में है। जी जी जी। एहतशाम, क्या सोनिया गांधी ने जब कहा कि वो उस बंदे से मिलना चाहती हैं, इन साहब से मिलना चाहती हैं, तो क्या वो साहब सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ही हैं अभी या बाहर नजर आए आपको कहीं? सिक्योरिटी एहलकार उसको ले गए हैं, अब आई थिंक उससे पूछताछ करेंगे। जी, ऐसा उसके बाद जो भी तफ्तीश करने के बाद वो उसे छोड़ेंगे या फिर जिस तरह हो सकता है कि वो वजीर आजम हिंद के शान में गुस्ताखी वगैरह के इस तरह के मामला भी सामने वो ला सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी बात कह रहे थे, इसलिए इस तरह की बात तो नहीं आनी चाहिए। जी, तो इस दरमियान मीडिया से बात की उन साहब ने? उन्हें मौका नहीं मिला, ना उन्होंने कोशिश की बात करने की, क्योंकि ये एकदम से ऐसा प्रोग्राम बाज़ाब्तो शुरू हो चुका था और प्रोग्राम चल रहा था, वज़ीर आज़म हिंद बोल चुके थे और फौरन वो खड़े हो गए और अपनी बात रखने लगे। जी जी। तो ये बात रखने लगे, उनके सपोर्ट में, उनके हिमायत में कुछ लोग और उन्होंने हिमायत भी की, लोग खड़े होकर के नाम उसको सिक्योरिटी एहलकार उनके मुंह पर हाथ रख करके उनको बाहर की तरफ ले गए, गेट के पास। अब वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिक्योरिटी एहलकार बाहर ले जाकर किसी ऐसी जगह पर जहाँ वो उनसे पूछताछ कर सके और उसके बाद उनको छोड़ेगा। जी, और एहतशाम, इस इजलास में मैगजीन का रस्म इजरा भी होने वाला था, तो क्या रस्म इजरा हुआ है मैगजीन का? जी, ये अभी जो प्रोग्राम हुआ है इसमें सबसे पहले रहमान खान साहब ने इस्तकबालिया कलमात पेश किए थे। जी, और उसके बाद जो चेयरपर्सन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव मोहतरमा सोनिया गांधी ने इसका इफ्तिताह किया था और उसके बाद जो मनमोहन सिंह और वज़ीर आज़म हिंद दोनों मिलकर जी। एहतशाम, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या वहां पर एक मैगजीन का रस्मी इजरा भी होने वाला था माइनॉरिटी टुडे के नाम से, तो उसका इजरा हुआ है वहां पर इस प्रोग्राम में? यहाँ पे इफ्तिताह अमल में नहीं आया है जी, क्योंकि इसके बाद जो हो सकता था कि आखिर में इसका इफ्तिताह अमल में आता, जी, लेकिन
इस हंगामे की वजह से इसका इफ्तिताह अमल में ना आ सका हो जी। लेकिन जैसा कि रूटीन में दर्ज है, प्रोग्राम शेड्यूल में दर्ज है कि सोनिया गांधी मोहतरमा के हाथों इस मैगजीन का इजरा अमल में आएगा माइनॉरिटी टूडे के नाम से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जी शुक्रिया एहतशाम इस जानकारी के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे दिल्ली से एहतशाम तफसीलात दे रहे थे। प्रोग्राम के फौरी बाद तकरीर के बाद वज़ीर आज़म की कुछ समाजी कारकुन वहां पर जो दावतनामे पर वहां पहुंचे थे वक्त के इस इजलास में उनके कुछ सवालात थे 15 नुकाती प्रोग्राम पर वज़ीर आज़म के, वो सवाल करने की उन्होंने कोशिश की और इस सिलसिले में वहां पर कुछ और भी लोग उन साहब की तायद में वहां खड़े हुए, लेकिन सिक्योरिटी अहदेदारों ने उन्हें खामोश कराकर इजलास से बाहर ले गए। और साथ ही ये रात अब ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिन साहब ने वज़ीर आज़म से सवाल करने की कोशिश की, जिन्हें सिक्योरिटी अहदेदार बाहर ले जाते हुए आप ये देख रहे हैं तस्वीरें। दिल्ली के विज्ञान भवन से वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद जिन साहब ने सवाल करने की कोशिश की, उन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन से बाहर ले जाते हुए आप सिक्योरिटी अहदेदारों को देख रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, माननीय अध्यक्षा यूपीए श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय अल्पसंख्यक। नाज़रीन आपने अभी देखे वो मनाजिर जैसा कि जिन साहब का हमने अभी जिक्र किया, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने तफसीलात दी। 15 नुकाती प्रोग्राम पर वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद ये समाजी कारकुन ने, जो कि हुकूमत के दावतनामे पर वहां मौजूद था, सवाल करने की कोशिश की। वहां पर शायद सवाल करने का कोई मौका नहीं था, सवाल करने की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन इस इजलास में लोगों ने शिकायत करने की एक तरह से कोशिश की, सवाल करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोक दिया। वज़ीर आज़म की स्पीच के फौरी बाद उन साहब ने सवाल करने की कोशिश की, जिससे सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए इजलास के बाहर उन्हें ले गए। जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने बताया कि उनसे पूछताछ की जाएगी। एक बार फिर देखिए आप ये तस्वीरें दोबारा। फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स सारी जनाब अपने नॉन्गिरिंग से मैं गुजारिश करती हूँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स साली जनाब ने नॉन्गिरिंग से कि शुक्रिया अदा करें। काइंडली प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। नाज़रीन आप देख रहे थे ये तस्वीरें, वहां पर मदू शख्स को सिक्योरिटी एहलकार इजलास से बाहर लेकर जाते हुए, जिसने वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद फौरी सवाल करने की कोशिश की। उस शख्स को रोककर इजलास के बाहर ले जाया गया, जहां पर सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने पास रखा और उनसे पूछताछ, जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने बताया कि उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो क्या सवाल करना चाहते थे, किस इरादे से वहां पहुंचे थे। हालांकि वो हुकूमत के दावतनामे पर, वज़ारत तक़लीदी उमूर के दावतनामे पर इस इजलास में वो शरीक हुए। उनकी कुछ शिकायतें थी जो वज़ीर आज़म के सामने वो रखना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोककर इजलास के बाहर कर दिया। उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। हमारे नुमाइंदे ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी उनसे एक बार फिर मिलना चाह रही। और एक बार फिर देखते हैं कि सोनिया गांधी ने इस इजलास में क्या कहा। मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए एक और मील का पत्थर हासिल होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज ही राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम का उद्घाटन कर रहे हैं। यह विभाग वक्फ की संपत्तियों का पारदर्शी तरीके से विकास और हिफाजत करेगा, जिससे इसकी आमदनी में इजाफा होगा। मुस्लिम समुदाय के विकास और कल्याण के लिए यूपीए सरकार के तमाम प्रयासों में ये एक और पुख्ता कदम है। इस निगम की स्थापना के साथ यूपीए सरकार का एक और वादा पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने अक़लियतों की बेहतरी को शुरू से ही
खासतौर से अपनी निगाह में रखा है। सचर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से इस दिशा में और तेजी आए हैं और अब इसके अच्छे नतीजे नजर आने लगे हैं। अक़लियत मामलों के मंत्री श्री रहमान खान ने अभी उन सभी योजनाओं के बारे में बताया है जिसके जरिए अक़लियत समुदाय के विकास में रह गई कमियों को दूर करने की दिशा में लगातार संघर्ष जारी है। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं सीनियर सहाफी कुर्बान अली साहब। कुर्बान अली साहब, आज वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन का इजलास रहा विज्ञान भवन में, क्या अहम चीजें आपको देखने को मिली और क्या कुछ हुआ है वहां पर? देखिए, ये तकरीब अभी कुछ देर पहले ही यहाँ दिल्ली के तारीखी विज्ञान भवन में हुई है, जिसमें वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नवाडको का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर कांग्रेस की सदर और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी मौजूद थी और इन दोनों लोगों ने ये कहा कि ये हमारे मंशूर का एक अहम हिस्सा था और ये आज पूरा हुआ है। तो ये एक तरह से जो हमारा कमिटमेंट है अक़लियतों की फलाह और बहबूद के लिए, उसका एक नमूना है। और इस मौके पे अक़लियती उमूर के वजीर रहमान खान साहब ने के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए की रकम से ये नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शुरू किया जा रहा है और इससे काफी लोगों को फायदा होगा। उन्होंने खासतौर से ये जिक्र किया कि मुसलमान चूंकि सूद लेने और देने से गुरेज करते हैं मजहबी अकीदे की बिना पे, तो इसलिए इसके जरिए से कोशिश की जा रही है कि उन लोगों की मदद की जाए जो बिना सूद जिनको मदद मिलेगी और जिससे फायदा उठा करके अपनी तिजारत और अपने कारोबार को बेहतर कर सकेंगे। जी, वज़ीर आज़म और सोनिया गांधी की तकरीर में आपको क्या कोई नई बात नजर आई है या इस पर आपको किसी तरह से, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इंतखाबात आने वाले हैं लोकसभा के, कैसे देखते हैं आप? दोनों लोगों ने इस चीज का जिक्र किया। एक तो ये खासतौर से इस बात पे जोर दिया कि अक़लियती उमूर के लिए आज ही दिन, आज से 8 साल कबल ये वजारत का क़याम किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर कमेटी की जो सिफारिशात थी, एक तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने पहली बार खासतौर से मुसलमानों के ताल्लुक से एक कमेटी तश्कील दी, उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसके जरिए से भी मुसलमानों के हालात बेहतर करने की कोशिश की गई है। कुछ इसी तरह का जिक्र सोनिया गांधी ने तो तकरीर में किया। उन्होंने भी बार बार ये दोहराया कि हम अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह और बहबूद और बेहतरी के लिए गामजन हैं और हम पूरी तरीके से पिछले 10 सालों से इस काम में जुटे रहे। उसके कुछ अच्छे नताइज भी निकले हैं। काफी जिलों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ बेहतरी हुई है, तालीम का सिलसिला बढ़ा है, अस्पतालों का सिलसिला बढ़ा है वगैरह वगैरह। और साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि आज कुछ लोग सेकुलरिज्म को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से उनका इशारा बीजेपी, सोनिया गांधी ने बात रखी है, ये बात सोनिया गांधी की तरफ से कही गई कि कुछ लोग आज सेकुलरिज्म को मुल्क में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस काम को होने नहीं देंगे। जी, ये प्रोग्राम के अख्तिताम के बाद वहां पर किसी की कुछ शिकायतें रही, क्या रहा वो सारा मामला? एक साथ थे दिल्ली से, जब वजीर आजम साहब ने तकरीर खत्म की तो उन्होंने ऊंची आवाज में हॉल के अंदर ये उनसे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की कि साहब आप ये नई कोई स्कीम का ऐलान मत कीजिए, आपकी जो पुरानी स्कीमें हैं, जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसका ही बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करा दीजिए। लेकिन उनको कुछ ऐसे अंदाज में बात कही गई थी कि वो शिकायत मालूम हो रही थी और इसलिए सिक्योरिटी के लोगों ने, खास करके जो वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए लगे हुए थे, वो उस शख्स को हॉल से उठा करके बाहर ले गए। तो कुछ देर के लिए थोड़ी सी प्रोग्राम में बदमज़गी पैदा हुई, लेकिन बात वो बहुत मुनासिब कही थी और कोई ऐसी बात नहीं थी कि काबिल एतराज हो। जी, लेकिन कुछ लोग ताइद में भी वहां पर खड़े होते नजर आए थे। जी हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि साहब उनको अपनी बात कहने का, लेकिन क्योंकि मौका नहीं था, प्रोग्राम आधे घंटे का था और तकरीर खत्म हो चुकी थी,
और उसके बाद वजीर आजम को जाना था, इसलिए सवाल जवाब का सिलसिला या उनकी बात सुनने का सिलसिला नहीं हो सका। इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम में एक तरह का रखना पड़ा। जी, हमारे नुमाइंदे एहतशाम ने भी कहा कि सोनिया गांधी ने ख्वाहिश की कि उन साहब से मिलने की कि उनकी शिकायत क्या है वो सुनना चाहती हैं, तो इस बारे में आपके पास कोई जानकारी, कोई मालूमात? जी, आप अपना सवाल दोहराएं। जी, एहतशाम, हमारे नुमाइंदे एहतशाम ने बताया कि सोनिया गांधी, जिन साहब को इजलास से बाहर किया गया, शिकायत नहीं सुनी गई, उनसे मिलने की ख्वाहिश की है सोनिया गांधी ने। ये बात अभी हमको पता चली हमारे नुमाइंदे से। नहीं, वो ये बात तो कही जा रही थी, जो डायस पे लोग मौजूद थे, वजीर वो भी और शायद वजीर आजम ने भी कुछ इस अंदाज में बात कही कि इनकी क्या शिकायत है, उसको ले लिया जाए, अगर कोई राष्ट्र है तो उसको ले लिया जाए, उसको सुनवाई की जाए। क्योंकि आमतौर पर ऐसे प्रोग्राम में होता यह है कि कई बार लोग, अब चूंकि मुनासिब फोरम नहीं है तो उसमें सवाल जवाब की इजाजत नहीं होती है, और कुछ लोग इसलिए भी कि उन्हें एहतजाज करना होता है। हालांकि ये कोई एहतजाज नहीं था, ये एक शिकायत थी जी, और वो भी प्राइम मिनिस्टर के 15 नुकाती प्रोग्राम को लेकर के थी, लेकिन ये कि उसको अनसुना कर दिया गया। अब बात तो क्या हुआ इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन आज का ये प्रोग्राम काफी हद तक कामयाब था। जी, शुक्रिया बहुत बहुत कुर्बान अली साहब आपका इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, फिलहाल खबरनामे में इतना ही। आदाब। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर तक जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अक्सर रसोई में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेजबान सरवत जहरा। नाजरीन, आप तो जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का असल मकसद है आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखना, और इसी वजह से हम किसी न किसी नई सेहतमंद रेसिपी से आपको रूबरू कराते हैं। नाजरीन, अगर गालिब के अंदाज में कहा जाए तो तंदुरुस्ती न हो अगर गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जी हाँ, जिंदगी में सेहत को एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर माना गया है। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज की रेसिपी की शुरुआत करें, मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सायरा जी, आज हमारे व्यूवर्स को आप कौन सी रेसिपी से रूबरू कराने वाले हैं? जो मैं आज रेसिपी बता रही हूँ वो है खट्टा चिकन। खट्टा चिकन, ओके, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, इसमें हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों? इसमें जो हमें जरूरत पड़ती है वो है चिकन, काली मिर्च पाउडर, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और नींबू का रस और थोड़ा सा ऑयल। ओके, तो नाजरीन चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं हमारी पहली रेसिपी, जो की है खट्टा चिकन। जी, तो इसके लिए हमें एक पैन चाहिए। जी, आप मुझे ऑयल? नहीं, ऑयल नहीं, पहले लाइटर। जी, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसमें ऑयल बहुत कम डालेंगे क्योंकि ये सूखी सब्जी, मतलब जैसे चिकन है ये, लेकिन कहा जाएगा जैसे सूखी सब्जी होती है वैसे बनाना है इसको। बहुत कम इसमें ऑयल डालेंगे।
1 स्पून लेंगे, ये वाला दीजिए, बड़ा वाला, ये वाला जी। ये ऑयल को हम पहले गरम करेंगे अच्छी तरह से। जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, लहसुन अदरक एक का छोटा पेस्ट। स्पून।